इस सोच में। अच्छा, सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूं कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूं ना आपको, बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है। वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहां चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, उनके पास यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि ये हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। बट उसका कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है। ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ।
लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें दो चीजें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, करेक्ट। दूसरी चीज इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इंप्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे सहमत नहीं हूं आपसे, मैं नहीं समझता कि ऐसा। नहीं, दैट्स ओके। मैं, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूं। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। इन्हीं दो चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। उसका मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, मैं आपका जवाब ले सकते हैं क्या? मैं आपसे इसीलिए जवाब दे रहा था कि जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय चाहता हूं, बिना बातचीत से आगे बात बढ़ेगी नहीं। देखिए, मैं इससे इतना सहमत नहीं हूँ। पहली चीज तो बातचीत न करना भी एक बात होती है। पर तो कर चुके हैं हम 2014 से कर चुके हैं, लेकिन बंद कर दी ना। क्यों बंद की? क्योंकि उसका कोई पाकिस्तान के साथ कोई आगे कदम नहीं बढ़ रहा था। सिर्फ बातचीत से कुछ निकलेगा, इस बुनियाद पे बातचीत होनी चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि बातचीत का असर होता है। हम अगर पाकिस्तान से, और ये नहीं कि बातचीत नहीं हो रही, पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, दोनों डीजीएमओ ने बातचीत की, इसलिए ये आपका सीजफायर हुआ। बाकी भी बैक चैनल्स होते हैं, एनएसए जो भी हैं, तो बातचीत तो हुई ना, सीधी या किसी के जरिए से। एनएसएज मिलते हैं, कहीं बाहर मिल जाते हैं, अनऑफिशियली मिलते हैं, साइडलाइंस पे बातचीत होती जाती है, इंटरनेशनल मीटिंग्स पे। बातचीत का मतलब एक पॉलिटिकल लेवल पे, वो पॉलिटिकल लेवल पे जब आप बातचीत करते हैं, उसके दो इश्यूज होते हैं। पहले उसकी कुछ बुनियाद बने कि भाई प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, उसका कोई असर होगा, या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे, तो एक कोई बेसिक वर्क हो चुका है, उसके बाद कुछ फाइनलाइज होने जा रहा है। दूसरी चीज़, जब आप एक पाकिस्तान से बातचीत करते हैं, तो आप दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये एक रैशनल एक्टर है, ये सुलह करना चाहता है, जो सच नहीं है, क्योंकि इनसे हमने कई बार बातचीत की, और ये बातचीत और आतंकवाद साथ साथ चला रहे हैं, चलाते रहे और फिर भी चलाएंगे। ये बातचीत का एक कवर लेके चलते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बातचीत से सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पॉस्चर्स हैं वो हमारी शक्ति के साथ रेकनसाइल नहीं होते। सही बात है। आपने जो, मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस पे कि ये जो हम पाकिस्तान ये सब हिम्मत करता क्यों है, क्योंकि हमारी कन्वेंशनल डोमिनेंस नहीं है। कन्वेंशनल डोमिनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिफेंस पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि हम इसी पे बड़े खुश हैं कि हमारी फौज जो है पाकिस्तान से दुगनी है, हमारे पास उनसे दुगने टैंक हैं। इस बार तो ब्रह्मोस ने तो काफी अपना, देखिए, एक आध चीज से यही हमारा आर कप रन इट्स ओवर रादर इजिली। वी आर ए नेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उनसे शायद 6 या 7 गुना है। हमारी जो आर्थिकता है, जीडीपी जो है, वो उनसे 11 गुना है। तो हमारी फौज उनसे 2 गुना क्यों है? और हमारी फौज सिर्फ उनके लिए है? हमारी फौज उनके लिए है, चीन के पूरे बॉर्डर के साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, और इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हुई है। लेकिन हमारी फौज दुगनी है तो हम पाकिस्तान को हरा लेंगे। मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूं कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वॉरफेयर हमारा कोई एडवांटेज नहीं है, और हमारा कोई एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमने कभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हमें अपनी शक्ति को के बारे में, मैं चीन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ बदला। डेंग ज़ियाओपिंग का बहुत अच्छा था, हाइड एंड बाइट। अपनी शक्तियों को और आपका जो कैपेबिलिटीज हैं जो डेवलप कर रहे हैं आप, उनको छुपाओ और समय बिताओ। और जब मौका मिले तो, और समय जब नहीं, मौका नहीं मिले, जब आपकी शक्ति उस दर्जे पे पहुंच जाए कि आप अपने डेजिग्नेटेड दुश्मन, जो आपसे कई दर्जा ज्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने तो अमेरिका को उस वक्त 80s में, लेट 80s में ये पूरी चीज तय हो चुकी थी इनके दिमाग में कि हमारा
चैलेंजर जो है वो अमेरिका है, और उसी वक्त वो अमेरिका से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे। हाइड एंड बाइड, डिसेप्शन, ये दीज आर एसेंस ऑफ चाइनीज स्ट्रेटजी। हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज है और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते हैं। यू मस्ट डेवलप नेशनल पावर। ये जितने जो सब कन्वेंशनल हमारे खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ नहीं है। यू कैन, हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं। हार्ड पावर इज द बेसिस ऑफ सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर इज द फंडामेंटल ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर ऑल्सो। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर अब जैसे पाकिस्तान ने कह दिया ना, आप पानी बंद करोगे, पानी तो बंद नहीं होने वाला। चीन ने कह दिया ना कि हम ब्रह्मपुत्र वो उधर से कह दिया उन्होंने, और पाकिस्तान ने कह दिया कि पानी बंद कर दोगे, एक्ट ऑफ वॉर है। भाई किस तरह से एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली स्पीकिंग हर इंडेक्स पे हमें चुनौती देता है, आपको रोज चुनौती देता है। बांग्लादेश भी आपको चुनौती देता है। मुझे याद है एक वक्त था जब नेपाल आपको चुनौती दे रहा था। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं उसमें। एक तो हमने अपनी जो दिफा की शक्ति है उसको नहीं बढ़ाया, और हम उल्टी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वी विल हैव ब्लू सी कैपेबिलिटी, वी विल पुलिस द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, हम अमेरिका के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक को डोमिनेट करेंगे। अरे किस चीज से डोमिनेट करोगे जब आप अपने, जब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी वीक है। आर्थिक स्थिति छोड़ दीजिए सर, आर्थिक स्थिति कुछ नहीं होती। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हमसे कम है 20%। उन्होंने तो बाकी लोग हैं ना, चीन भी है और अमेरिका भी है। लोग क्यों नहीं है? ये सारा क्षेत्र आपका था, बैकयार्ड था, लेकिन इस बैकयार्ड को आपने बैकयार्ड समझ दिया। किसी के साथ आप नहीं खड़े। पड़ोसी हमारे साथ, पड़ोसी आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। अभी आप जंग जो चल रही है, आप भाग रहे हैं अमेरिका के पीछे, नाम जहां इजराइल के साथ, आप अमेरिका के पीछे भाग रहे हो। वो हम क्वाड में भी हमारी कोई ऐसी अहमत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये हुआ क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है। उसका रीजन ये है कि आज उनके पास ऑप्शन है, चीन है ऑप्शन, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज हियर टुडे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि दुनिया बदल गई है। वी आर नेक्स्ट टू अ ग्रेट पार्ट टुडे। ये पहली बात तो ये। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, बट 30% हमारी जो टोटल आयात इंपोर्ट हैं चाइना से आते हैं। चाइना इज टुडे आवर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सर, लास्ट ईयर आई थिंक, और द ईयर बिफोर लास्ट इट वाज फर्स्ट, इट हैड ओवरटेकन। Exactly. And here is the interesting thing. The total trade of last year was $129 billion bilateral trade. Of that, 113 was their exports to us, correct, and 14 billion was, correct. and $90 billion is the deficit. 99 billion is the trade deficit, and we are dependent on them. And we said we don't want to normalize relations with them. ये है, हम normalize नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके दो कारण हैं बहुत सीधे से। नंबर वन ये है कि अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। देन बिकॉज दे हैव डीप पॉकेट्स एंड दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, देन इफ यू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्मॉल कंट्रीज, देन दे ऑटोमेटिकली बिकम द लीडर। नंबर वन। नंबर टू, जो अमेरिकन हैं उन्होंने हमें ये झांसा दे रखा है, एंड इट इज, वी आर थिंकिंग इट्स अ ग्रेट थिंग that Indians should be the military bulwark in Indian Ocean region, कि आप फिर से Indian Ocean region में piggybacking on the Americans, you can take on China. You cannot take on any country, you have to take on your own state. Absolutely. So my point again is, I just want to come to the big point. The big picture is, please look for peace. Peace is doable. We need a leadership, I believe, in this country, because if there is peace and peace is doable, इसका भी एक जवाब सुनिए। When Musharraf was the ruler of Pakistan, he had a foreign minister called Kasuri. Kasuri wrote a book which is Neither Hawk Nor Dove. In fact, we had interaction also, and he told me very clearly that when the talks चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो हम बंद कर देते थे अपने उसको प्रॉक्सी वॉर को। उसमें चैप्टर में भी लिख दिया उसने। कहने का मतलब ये है, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये पॉलिटिकल इसका जवाब नहीं है। It is a military strategy on their part to make sure that you talk on Kashmir. The problem is, मैं आपसे सहमत हूँ, problem is that when you go to any negotiation, मैं तो अपने law की बात कर रहा हूँ, you always go either in a position of strength or minimum equality. Yeah. So otherwise you can't negotiate. This is the best part. देखिए, you have strength today. Sir, I tell you what is counter-terrorism is concerned, I will fully agree. We have full strength. We have dominated them. No. I'm not talking military strength here. I am talking what is your strength. Your strength today is, you are sitting at the center of the area where global geopolitics is being played out. What that means is, in very simple terms, that all the three great powers are focused in this area, Asia Pacific. Your second strength is, you have a huge market. Everybody wants to come here. So it is not that we don't have strength.
वी बेसिकली हैव अ जीरो सम मेंटालिटी या कॉलोनियल मेंटालिटी कि मुझे अगर जीतना है तो दूसरे को हारना है। इस पे चर्चा हो सकती है क्योंकि आप कहते हो कि वी हैव अ ह्यूज मार्केट, वी हैव अ ह्यूज मार्केट वेयर एवरीबॉडी वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अस। और ये हो रहा है ना, आज के दिन जो नेगोशिएशन हो रही है वो कहते हैं आप अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोलिए। It's not so easy. It's not so easy to negotiate. I would say it is even more difficult to negotiate because if you see global trends, तो ये पूरी जो विश्व है वो दो भागों में बढ़ रहा है। एक है द नेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी और बाकी हैं जो कॉलोनाइज हो रहे हैं। और मैं भारत एक कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में है। आप चाइनीज इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो हमसे लेके क्या जाते हैं और प्राइमरी गुड्स, और हमें बेचते क्या है फिनिश गुड्स। बिल्कुल बिल्कुल। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग बट प्राइमरी गुड्स। जब 13% हमारा तो यही तो GDP होगा तो और क्या होगा? यही तो कॉलोनियलिज्म का फर्क यह है कि इस वक्त कॉलोनाइज करने के लिए आपको मिलिट्री ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है, आप इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर रहे हैं। अब अफ्रीका पूरा इकोनॉमिकली कॉलोनाइज था, अब वो उठ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है उसमें। पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ के एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये बट इट इज इन अ पोजीशन ऑफ वैसलाज, कॉलोनाइजेशन के भी आगे। बिल्कुल, इट इज अ वैसल स्टेट। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए हिंदुस्तान में